समेर मोहम्मद। मैं फ़लस्तीनियों के एक रिफ्यूजी कैंप में बड़ा हुआ हूँ जो लेबनान में था। अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम है तो बताऊँ कि 1948 में मेरा परिवार इज़राइल से वहाँ आया था और मेरे वालिद उस वक्त 9 साल के ही थे। तो वो वहाँ आए और लेबनानियों ने उन्हें टेंट दिया रहने के लिए बहुत सारे फ़लस्तीनियों के साथ, और मैं वहाँ बड़ा हुआ उस फ़लस्तीनी कैंप के अंदर। और मैं छोटे से परिवार के साथ बड़ा हो रहा था। 6 भाई थे और 6 बहन थी। तो जब हम मुसलमान थे तो मैंने अपने घर में बहुत सारी बंदूकें देखी, और बाद में मुझे पता चला कि मेरे वालिद के लीडर थे यासिर अराफात। वो 70 और 80 के दशक में कुछ जवान लड़कों को हमारे फ़लस्तीनी कैंप में से लेते ताकि वो इज़राइल से लड़ें और फिर वापस आएं। और इस वक्त भी मेरे वालिद तो तब मर गए जब मैं 12 साल का था, लेकिन इस वक्त भी मेरे 5 भाई हैं जो उनकी जगह वैसा ही काम कर रहे हैं फ़लस्तीनी कैंप में। मैं इज़राइल के साथ पूरी नफ़रत के साथ बड़ा हुआ और अमेरिका के साथ भी। मैं कुछ करना चाहता था और ऐसा मेरे साथ इसलिए था क्योंकि लोगों ने हमें सिखाया कि इज़राइलियों ने हमारी ज़मीनें ले ली हैं और इज़राइलियों को मारना होगा, मारना होगा। और मुझे ऐसा बोलने के लिए माफ़ कीजिए कि अमेरिका को भी मारना होगा, क्योंकि उन्होंने ही मदद की है हमारी ज़मीनें लेने में। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई राष्ट्रीयता नहीं है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ मैं जन्नत के नए यरूशलेम में हूँ। मेरे फ़लस्तीनी कैंप में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था। मैं अल्लाह के लिए मरना चाहता था बस। और मैं रोज मस्जिद जाता था, और अगर कोई पूछे कि आगे चल के तुम क्या करना चाहते हो तो मैं इमाम बनना चाहता था। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और मैं अपने मज़हब की बहुत प्यार से खिदमत करना चाहता हूँ। और मैं वहबी नाम के स्कूल में पढ़ने के लिए गया। ये अलकायदा से लिया गया था और ISIS से भी, दोनों की एक ही टीचिंग है। और मैंने इन लोगों के साथ 4 साल पढ़ाई की, और वहाँ से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया, एक मुसलमान से कट्टर मुसलमान में जो मोहम्मद को मानता है, कुरान को फॉलो करता है। और मैं आपको अपनी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जब मैं टीन एज में था अपनी। ये मेरी तस्वीर है, और मैं बस नफ़रत से भरा हुआ था, और इन लोगों के साथ तो मुझ में और नफ़रत आ जाती थी। मैं बस अल्लाह के लिए मरने के लिए तैयार था। और मैं अपने फ़लस्तीनी कैंप में रोज़ जाता था 5 बार। और मैं मस्जिद में ऊपर जा कर के, वो आपने अज़ान की दुआ सुनी है, अज़ान के बारे में, मैं करता था वो। और कभी कभी तो जब मेरे इमाम वहाँ नहीं होते थे तो मैं कराता था वहाँ पर दुआ। और मुझे याद है कि जब कभी भी कुछ बुरा होता था इज़राइल में या अमेरिका में, वो 11 सितंबर जैसा या वैसा ही कुछ होता था, तो मैं और मेरे कुछ फ़लस्तीनी दोस्त कैंप के, वो जाते थे सड़कों पे नाचने के लिए। और हम लोगों को मिठाई बांटा करते थे, क्योंकि हम देखते थे न्यूज़ में कि भाई कुछ इजरायली मरे हैं, कुछ अमेरिकन्स मरे हैं। और हम बहुत खुश होते थे क्योंकि हम चाहते थे कि ये लोग मरें। हमारे फ़लस्तीनी कैंप में 30,000 लोग रहते थे, जिसमें कि सब मुस्लिम थे, कोई भी क्रिश्चियन नहीं था वहाँ। और बाइबल के बारे में भी हमने, जब हम शरिया लॉ पढ़ रहे थे तब सुना था पहली बार बाइबल के बारे में। और एक दिन इमाम आए और उन्होंने कहा कि देखो ये बाइबल है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। उन्होंने हमें क्रिश्चियंस के बारे में बताया जो कि 3 खुदाओं को मानते हैं, ये और वो। और मुझे याद है कि स्कूल के बाद मैं और मेरे कुछ दोस्त इमाम के पास गए और हमने कहा क्या हम देख सकते हैं इस बाइबल को। हमने कहा हम बस सिर्फ थोड़ा सा देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे वैसे कोई भी बाइबल नहीं पढ़ सकता, सिर्फ इमाम बड़े लोग ही पढ़ सकते हैं बाइबल, क्योंकि ये खुदा की तरफ से नहीं, ये शैतान की तरफ से है। हमें बाइबल पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन मैं अपने फ़लस्तीनी कैंप से बाहर गया था, और वहाँ लेबनीज़ लोग थे। लेबनान में मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों ही रहते हैं। और मैं चल रहा था और एक आदमी मेरी, और वो मुझसे यीशु के बारे में बताने लग गया। और मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा तुम मेरी तरफ देख नहीं रहे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि मैं कौन हूँ? मैं वो आदमी हूँ जो मस्जिद में ऊपर चढ़ता हूँ। मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ। और तुम मुझे क्यों बता रहे हो अपने यीशु के बारे में? तुम्हें शर्म तो आती नहीं अपने यीशु के बारे में? 3 खुदा को मानते हो तुम, ये है वो। और उसने कहा मैं आपको ये बाइबल देना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि ये खुदा का कलाम है, मुझे नहीं चाहिए ये किताब।
और उसने मुझसे बात करना शुरू किया और मैं और ज़्यादा गुस्सा होता जा रहा था, क्योंकि मैं उसे जान से मानना चाह रहा था कि वो क्यों मेरे पास आ रहा है भाई और अपने यीशु के बारे में बता रहा है मुझे। अरे सच्चाई तो हमारे पास है। और उसने कहा, ठीक है, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैंने कहा, तुम्हें पता है मैं चाहता हूँ तुमसे ये बाइबल लेना। मैं नहीं मानता हूँ कि ये खुदा का कलाम है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे दुश्मन लोग क्या, इससे मुझे मदद मिलेगी जब मैं आगे चल के इमाम बनूंगा। लेकिन ठीक उसी वक्त मैं अपने फ़लस्तीनी कैंप के लोगों से भी डरा हुआ था और मैं अपने इमाम से भी डरा हुआ था। जानते क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, मिडिल ईस्ट में और सीरिया अरेबिया में और मुसलमानों में आपको बाइबल पढ़ने की इजाज़त नहीं है। आपको इजाज़त नहीं है बाइबल ले जाने की भी। आपने सोचा कि मैं 5-7 बाइबल लेकर के जाता हूँ, आपको इजाज़त नहीं है, आप उठा के जेल में डाल दिए जाओगे। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों हमें इजाज़त नहीं है बाइबल पढ़ने की? क्योंकि जो दुश्मन है, जो शैतान है, क्योंकि वो जानता है कि इस किताब में ताकत है, खुदा की ताकत है इसमें, और वो नहीं चाहता है कि मुसलमान सच को देखे। क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, क्योंकि जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया खुदा ने मेरी आंखें खोल दी, और यही शैतान नहीं चाहता है कि एक मुसलमान सच को जाने। हाँ, हमें बाइबल पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। और फिर मैंने बाइबल ले ली उस आदमी से जिसका नाम जॉर्ज था, और मैंने उसको जैकेट में रख लिया और मैं अपने फ़लस्तीनी कैंप में आ गया। दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, और सबसे पहले मैंने बाइबल को सूंघा। क्योंकि हम जो ईस्ट के लोग होते हैं, हमें ऐसे ही बताया जाता है, हम डरते हैं इस किताब से। अब मैंने सूंघना शुरू किया, इसे खोला, पढ़ना शुरू किया, और जब मैं इस बाइबल को पढ़ रहा था तो मस्जिद में भी जा रहा था, बाइबल भी पढ़ रहा था। और बाइबल मैंने छुपा के रखी थी अपने वो बिस्तर के नीचे, क्योंकि ये आसान नहीं है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आपको जो ये आज़ादी मिली है अमेरिका में, आप बाइबल लेके चल सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों हमारे लिए आसान नहीं है। अब मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। अब जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहली बार अपनी ज़िंदगी में मैंने कुछ वहाँ देखा। मत्ती 5-6-7 के अंदर, जहाँ यीशु ने सिखाया अपने दुश्मनों से मोहब्बत करना और उनको बरकत बोलना। अपने दुश्मनों को मोहब्बत करना? मेरा अल्लाह कहता है दुश्मनों को मार डाल। ये किस तरह का खुदा है जो कहता है अपने दुश्मनों को मोहब्बत कर? और यीशु की शिक्षा है खुदा प्यार है। हमारे पास इस्लाम में 99 नाम है अल्लाह के, और उसमें एक भी ऐसा नाम नहीं है कि खुदा मोहब्बत है। और मैं मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और मस्जिद भी जा रहा हूँ। अभी हूँ मैं मुसलमान, लेकिन खुदा मेरी आंखें धीरे धीरे, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। और आपको मालूम है, मुझे यीशु के बारे में नहीं बताया किसी ने, लेकिन ये खुदा का कलाम है। लेकिन खुदा कर सकता है, वो उसकी रूह मेरे दिल में आ सकती है, और वो मेरी आंखें धीरे धीरे खोलना शुरू कर रही थी। और फिर क्या हुआ कि मैंने बाइबल में पाया, लिखा था कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करिए। मैंने उस आदमी को फ़ोन किया, मैंने कहा सुनिए मेरे बहुत सवाल हैं। उसने कहा ठीक है, आप यहाँ आइए और हमारे यहाँ एक मीटिंग है, उसमें कुछ दोस्त हैं, मैं चाहता हूँ आप उनसे मिलिए, यहाँ सब दोस्त हैं। और मैं ये नहीं जानता था कि ये मीटिंग का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे यही मालूम था क्रिश्चियन चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, वो लोग यीशु से प्रार्थना कर रहे थे। और जो पहली चीज़ हुई, मैं जब वहाँ कमरे में पहुँचा, 2 सवाल मेरे दिल में आए थे। ये लोग क्यों मुझे इतना प्यार दिखा रहे हैं, क्यों इतना प्यार जता रहे हैं वेलकम वेलकम बोल के, और मैं तो इन्हें मारना चाहता हूँ। ये लोग तो मेरे दुश्मन हैं, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? और जब उन लोगों ने वर्शिप करना शुरू किया अपने प्रभु की, उनके लिए वो जीसस थे, मैंने इन लोगों में देखा कि इन्हें बहुत सुकून और बहुत खुशी है, जो मुझे नहीं होती है मस्जिद जाने में। मैंने कहा मुझे ये शांति और मुझे ये आनंद चाहिए, जो कि है नहीं। जब मैं मस्जिद जाता हूँ तो मुझे अल्लाह से डर लगता है। मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, मुझे जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगा। हमेशा जो खुदा है इस्लाम का, वो बस तुम्हें जज करेगा और वो तुम्हें बस नरक में डालने के लिए रेडी है। वो बस ये चाहता है कि तुम मरो। लेकिन मैं यहाँ कुछ अलग देख रहा था, और मैंने कई सारे सवाल पूछना शुरू किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं 1.5 साल तक बाइबल पढ़ता रहा, क्रिश्चियन किताबें पढ़ता रहा, और मैं था मुस्लिम ही। मैं जाता था मस्जिद, और 1.5 साल के बाद मुझे कन्फ्यूजन शुरू हुआ।
पहले क्या था, सच तो बस मेरे ही पास है। लेकिन बाद में जब मैंने बाइबल पढ़ी और कुछ क्रिश्चियन किताबें पढ़ी, तब खुदा ने मेरी आंखें खोलना शुरू किया। मैं मस्जिद जाता था और मैं अभी भी कंफ्यूज था। और आखिरी बार जब मैं मस्जिद गया हूँ, दुआ मैंने की मस्जिद में ही, प्रभु क्या है सच? आप जीसस हैं, ईसा हैं, या आप मोहम्मद के तरीके से, क्या आप अल्लाह है? सच कहाँ है? मैं थक गया हूँ। और मैं अपने इमाम के पास जाने लगा और मैंने कुछ सवालों को पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा, हम मुसलमान हैं और जीसस, हम उसे ईसा कहते हैं, वो आखिरत में आएंगे और सारी दुनिया का इंसाफ करेंगे, क्योंकि मुसलमान मानते हैं कि वो जन्नत में हैं, वो मरे नहीं हैं, वो जन्नत में हैं और आखिरत में आएंगे दुनिया का इंसाफ करने के लिए। मेरा सवाल उनसे ये था कि वो क्यों आ रहे हैं भाई? क्यों नहीं मोहम्मद आ रहे हैं? आखिर वो क्यों आ रहे हैं? वो हमारी अदालत क्यों करेंगे? और ऐसे ही मैंने बहुत सारे सवाल पूछे, कुरान के बारे में, जीसस के बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में। और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, सामेर, तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ, क्या है तुमको? मैंने कहा, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा, बाइबल? अरे बाइबल कहाँ मिल गई तुमको? अरे, और मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने बताया कि एक आदमी ऐसे ऐसे मिला था और उसने मुझे बाइबल दी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा कि मेरा एक सवाल है, क्या इस आदमी ने तुमसे कहा कि तुम अगर क्रिश्चियन बन जाते हो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा या कार दूंगा या बीवी दूंगा या कुछ ऐसा कहा क्या? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, सचमुच? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, ओके, क्या तुमने इनके साथ चाय या कॉफ़ी कुछ पिया है क्या? मैंने कहा हाँ, बहुत बार। उन्होंने कहा, ओह, इस आदमी ने तुम्हारे कॉफ़ी और चाय में कुछ मिला दिया है क्रिश्चियन बनाने के लिए। अरे सही में इस वक्त भी मेरा जो परिवार है ना, अगर आप मेरे परिवार के किसी आदमी से मिलते हो तो वो कहेंगे, ओ, हम समीर से बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन किसी ने कुछ मिला के उसे दे दिया। सचमुच, क्योंकि इन लोगों को यीशु की ताकत के बारे में नहीं मालूम है। इन्हें नहीं मालूम है उसके फजल के बारे में जिसने मेरी जिंदगी बचा ली है, क्योंकि ये लोग अंधेरे में रह रहे हैं। लेकिन जब खुदा आपके पास आता है और खुदा का फजल आता है, आपके ज़िंदगी को बदल देता है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। वो रुक नहीं पाया जो उसने मेरी ज़िंदगी में किया। उस वक्त मैंने ऐसा कहा था कि हो सकता है, क्योंकि अगर आप मुझे देखते तो मैं नहीं होना चाहता था, मैं नहीं बनना चाहता था जो मैं आज हूँ, और खुदा का फजल आ गया मेरे पास। खैर, मैंने कहा हाँ, हो सकता है। और उन्होंने मुझे फर्श पे लेटाया और एक दूसरे इमाम को भी बुला लिया और वो मेरे ऊपर कुरान पढ़ने लगे ताकि ईसाई की आत्मा चली जाए। और वो मेरे घर आए और उन्होंने सारी वो बाइबल उठाई और सारी वो क्रिश्चियन किताबें उठाई और कहा, सुनो, इन लोगों से दोबारा मिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग तुम्हें जहन्नुम ले जाना चाहते हैं। तुम्हें तो इन लोगों को मार देना चाहिए। और मैं मस्जिद जाता रहता हूँ और मुझे अभी भी उलझन है। अब ना मैं क्रिश्चियन हूँ ना मैं मुसलमान हूँ। और 1 महीने के बाद मैं अपने दोस्त जॉर्ज से मिलने गया और मैंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। और आपको मालूम है, हर एक मुसलमान, सिर्फ मैं ही नहीं मेरे भाइयों बहनों, हमें इस्लाम छोड़ने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि तलवार रहती है हमारी गर्दनों पर। ये आसान नहीं है। ये जो डर की आत्मा है, तलवार, जानते हैं बहुत से मुसलमान हैं जो अब इस्लाम पे यकीन नहीं करते, लेकिन वो इसे बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि इस्लाम तलवार से आया। और मैं डरा हुआ था। मैंने जॉर्ज को बोला, मैंने कहा, मैं वो विश्वास नहीं कर सकता जो तुम करते हो। उसने कहा, लेकिन तुम्हें 1.5 साल हो चुका है, तुमने बाइबल पढ़ी है, अब तुम्हें फैसला लेना है कि तुम्हें मोहम्मद के पीछे चलना है या यीशु के। मैंने कहा नहीं, क्योंकि लोग मुझे जान से मार देंगे और मैं अपने ख़ानदान के साथ कैसे रहूँगा। और उस वक्त मैं उसी के साथ रहा और उसने मेरा हौसला बढ़ाया कि मैं यीशु के पीछे चलूँ।